हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लास्ट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन बच्चों इसके अंदर मैं दो टॉपिक और ऐड कर रहा हूं मैं। एक तो है आपके इंक्रीज, ठीक है, और एक हम और ऐड करते हैं इसके अंदर डिक्रीज। ओके, चलो इंक्रीज और डिक्रीज क्या है ये हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम किसी स्कूटर की प्राइस हम मान लेते हैं 2000 रुपीज थी। क्या थी? किसी स्कूटर की प्राइस कितनी थी? 2000 रुपीज थी। और कुछ टाइम के बाद में उस स्कूटर की प्राइस कितनी हो गई? आफ्टर 1 ईयर उस स्कूटर की प्राइस कितनी हो गई? 2005 रुपीज हो गई। कितनी हो गई? पहले 2000 रुपीज थी और एक साल के बाद में उसको स्कूटर की प्राइस कितनी हो गई? 2500 हो गई। तो इसके अंदर क्या हुआ? इंक्रीमेंट ही तो हुआ। स्कूटर की प्राइस बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और कितनी इंक्रीज हो गई? तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्राइस कितनी इंक्रीज हुई। तो हम क्या करेंगे, उसमें 2500 के अंदर 2000 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमें पता चलता है 500 रुपीज का क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ। कितना हुआ? 500 रुपीज का क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। इसके साथ अपन एक चीज और फाइंड कर सकते हैं, इंक्रीमेंट हुआ तो इंक्रीज परसेंट भी निकाल सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। तो देखो इसका फॉर्मूला भी बन सकता है। सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्रीज, जितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है, अपॉन में लिखेंगे उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी स्टार्टिंग में, जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, इनटू में 100%, इनटू में 100%, ठीक है। देखो कितने रुपए इंक्रीज हुए? 500 रुपीज इंक्रीज हुआ। किस पर इंक्रीज हुए? ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में प्राइस कितनी थी? 2000 रुपीज। मतलब जो रुपए बढ़े हैं वो 2000 रुपए पे तो बढ़े हैं। 2000 से 2500 हो गए। यानी सबसे पहले लिखो इंक्रीज कितने हुए? 500 रुपए। नीचे लिखो कॉस्ट प्राइस, स्टार्टिंग में कितनी प्राइस थी? 2000 रुपीज। और परसेंट में चेंज करना है, इस वजह से क्या आएगा? 100% आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, फिर 1 जीरो से 1 जीरो गया, और 2 से मैं इसको कट कर दूंगा। कितने टाइम? 2 से कट करूंगा तो 50 का हाफ हो जाएगा। प्राइस बढ़ी है 25%। कितनी बढ़ी है? 25% इसकी प्राइस बढ़ चुकी है। ये था आपके इंक्रीज और उसके साथ इंक्रीज परसेंट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिक्रीज, और इसके अंदर भी क्या आएगा? डिक्रीज परसेंट भी आएगा। नेक्स्ट है अपने डिक्रीज। देखो डिक्रीज टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें भी अपन लेट कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कोई भी आर्टिकल है, ठीक है, एक आर्टिकल, एक मोटरसाइकिल लेट कर लेते हैं। एक मोटरसाइकिल की प्राइस कितनी थी? सबसे पहले अपन लेट कर देते हैं। मोटरसाइकिल की प्राइस थी आपके 3000 रुपीज। कितनी थी? 3000 रुपीज थी। और वो भी एक साल के बाद में, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद में उसकी प्राइस कितनी हो गई? 2500 रुपीज हो गई। कितनी हो गई? 2500 रुपीज हो गई। तो साफ ही पता चल रहा है इसमें प्राइस के अंदर डिक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्राइस कम हो गई इसकी। तो कितना डिक्रीज हुआ प्राइस के अंदर? प्राइस कितनी डिक्रीज हो गई? तो आप 3000 रुपीज में से 2500 क्या करो? माइनस कर दो। कितना होगा माइनस करने पर? 500 रुपीज निकल के आएंगे। यानी कि कितना अमाउंट का डिक्रीमेंट हुआ? कितने रुपए कम हो गए? 500 रुपए कम हो गए। अब आपने डिक्रीज तो फाइंड कर लिया, लेकिन डिक्रीज परसेंट भी निकालो। तो वैसे ही डिक्रीज परसेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? जितना अमाउंट डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज अपॉन सीपी इंटू 100%। कितने रुपए कम हुए? 500 रुपए कम हुए। अपॉन में सीपी, स्टार्टिंग में जो प्राइस थी 3000 रुपए, इंटू 100%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। 50 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। चलो 50 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 की टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन 3 1 जा 3 आता है। क्या आता है? 3। और ये 3 5 से कितना छोटा है? 2 बच गए। रिमाइंडर को हमने लिख दिया। 2 0 कितना बन गया? 20। 3 की टेबल में 20 तो नहीं आता, लेकिन 6 टाइम के अंदर 18 जरूर आता है। 18 20 से कितना छोटा है? 2, मतलब 2 रिमाइंडर बच गया। उस 2 को ऊपर लिखो, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसको नीचे लिखो, और ये परसेंट लगा दो। अप्रोक्स 16 to 3% का डिक्रीमेंट हुआ
है, लगभग अपन कह सकते हैं 16% जो प्राइस है वो क्या हो गई, इसकी कम हो गई। तो ये थे आपके इंक्रीज और डिक्रीज। उसके बाद में हम शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है बच्चों अपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जानने से पहले सबसे पहले अपन इंटरेस्ट के बारे में समझते हैं। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज होता है। क्या होता है? ब्याज। अपन किसी से भी कुछ रुपए उधार लेते हैं या अपन बैंक के अंदर जो रुपए जमा करवाते हैं, क्या कुछ टाइम के बाद में उसका एक्स्ट्रा अमाउंट हमें नहीं मिलता है? मान लो मैंने किसी से रुपए उधार लिए, ठीक है, तो मैं कुछ टाइम के बाद में जब रुपए लौटाने जाऊंगा तो जितने उधार लिए उतने ही देऊंगा या कुछ एक्स्ट्रा में भी मुझे देना पड़ेगा? जो एक्स्ट्रा में मुझे देना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। या हमने बैंक के अंदर रुपए जमा करवा दिए हैं तो कुछ टाइम के बाद में क्या रुपए एक्स्ट्रा बढ़ेंगे नहीं? क्या हमें बैंक उनका कुछ ब्याज नहीं देगा? जो एक्स्ट्रा रुपए हमारे ऐड होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ठीक है ना। और ब्याज भी दो प्रकार का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमेशा याद रखना जो प्रिंसिपल होता है, जितने रुपए हम उधार लेते हैं या उधार देते हैं या बैंक में जितने भी हम रुपए जमा करवाते हैं या बैंक से हम जितने रुपए का लोन लेते हैं उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल हमेशा हर साल का सेम रहता है, उसमें कभी भी चेंजिंग नहीं होता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो प्रिंसिपल होता है हर साल चेंज होता रहता है, हमेशा याद रखना। ठीक है ना। देखो, अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तभी अपने को बेटर समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं लेट करता हूं, मैंने बैंक के अंदर 2000 रुपए जमा करवाए। कितने रुपए जमा करवाए? 2000 रुपए जमा करवाए। तो इसको मैं प्रिंसिपल कहूंगा, P फॉर प्रिंसिपल। ठीक है। और मैंने बैंक के अंदर 2 साल के लिए रुपए जमा करवाए, 2 साल के लिए जमा करवाए। एक चीज मैं आपके लिए और कंफर्म कर दूं कि डेली लाइफ के अंदर जो भी हम ब्याज उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं तो वो हमें हर महीने रुपए ब्याज के लाकर देते हैं। ठीक है। लेकिन हम जो कैलकुलेशन करेंगे ना बुक्स के अंदर या अपने जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर इंटरेस्ट हमेशा एनुअली कैलकुलेट होगा। टाइम हमेशा ईयर में दिया हुआ होना चाहिए। अगर मंथ में दिया हुआ है तो आप उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है ना। आपके हमेशा जो टाइम होता है वो हमेशा ईयर में होना चाहिए, तभी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने 2000 रुपए बैंक में जमा करवाए मान लो, और कितने टाइम के लिए मैंने बैंक में जमा करवाए? 2 साल के लिए जमा करवाए। ठीक है। और बैंक हमें जो रेट देता है, ठीक है ना, रेट यानी दर, जिसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है। मान लेते हैं बैंक हमें रेट देता है 8%। कितनी देता है? मान लो 8% हमें क्या देता है? वो रेट देता है। तो 2 साल के बाद में मेरे 2000 रुपए कितने हो जाएंगे? ठीक है। मतलब 2 साल के बाद में मुझे 2000 रुपए का कितना ब्याज मिलेगा? ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। देखो, और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100, PTR अपॉन 100। सिंपल ऐसे याद रखो आप, PTR अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? मैंने 2000 रुपए उधार लिए थे, सॉरी बैंक में जमा करवाए थे। कितने टाइम के लिए जमा करवाए थे? 2 साल के लिए। और रेट वो हमें 8% दे रहा था, अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4, 4 8 जा 8 4 जा 32। ठीक है ना। 2 2 जा 4, 4 8 जा 32। और ये जो एक 0 है वो मैं लगा देता हूं। ठीक है। ये देखो 2000 रुपए 2 साल के लिए जमा करवाए थे और बैंक मुझे दे रहा था 8% का रेट, और 2 साल के बाद में मुझे बैंक कितना इंटरेस्ट देगा? 320 रुपए इंटरेस्ट के तौर पे मुझे देगा। यानी मेरे खाते के अंदर, मेरे अकाउंट में 320 रुपए और आ जाएंगे। ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट का मतलब होता है आपके पास जो प्रिंसिपल है प्लस आपका जो इंटरेस्ट है, इसको हम टोटल एक साथ में बोलते हैं अमाउंट। तो देखो 2000 रुपए तो आपने जमा करवाए थे, प्लस 320 रुपए आपको क्या मिला? ब्याज का मिला। ठीक है। तो आपको टोटल कितना मिला? 2320 रुपए। ये आपके अकाउंट में करंट बैलेंस है। तो इसे हम अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं।
अब देखिए समझने वाली बात क्या है कि 2 साल का, कितने साल का, 2 साल का ब्याज कितना मिला, 320 रुपए। ठीक है, 2 साल का ब्याज कितना है, 320 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल का ब्याज 320 रुपए है, तो 2 में से एक एक साल का ब्याज कितना होगा, 160, 160। हमेशा याद रखना 2 साल का ब्याज 320 है, तो एक एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 160, 160। इस ईयर के लिए भी प्रिंसिपल 2000 ही रहेगा और इस ईयर के लिए भी प्रिंसिपल आपके 2000 ही रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट की ये खास बात होती है कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता, ठीक है ना, हमेशा प्रिंसिपल, हर ईयर के लिए प्रिंसिपल 2000 ही रहता है और हर साल का ब्याज भी सेम रहता है। 2 साल का ब्याज 320 है, अगर आपसे पूछे एक एक साल का ब्याज कितना है तो 160, 160 है। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर थोड़ा सा मामला अलग है, उसके बारे में देखो अपन समझते हैं। मान लेते हैं यही सेम कंडीशन हम लेट करते हैं, लेट कर लिया जाए कि बैंक में मैंने 2000 रुपए जमा करवा दिए। ठीक है, बैंक में मैंने 2000 रुपए जमा करवा दिए और कितने टाइम के लिए जमा करवा दिए, 2 साल के लिए मैंने जमा करवा दिए और रेट है आपके पास 8%। रेट कितनी है, 8% आपके रेट है, बैंक आपको 8% रेट देता है। अब हमें लेकिन जो ब्याज मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मिलता है, या तो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मिल रहा था, और जो बैंक है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। क्या देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो देखो 2 साल का ब्याज इसमें कैलकुलेट कैसे होगा। इसमें 2 साल का एक साथ फाइंड हो गया था, सीधा फॉर्मूला लगाया और एक साथ फाइंड हो गया था। इसमें भी फॉर्मूला है लेकिन हम बाद में समझेंगे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग फॉर्मूला होता है, उसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला तो अपन सिंपल इंटरेस्ट का ही लगाएंगे, लेकिन 2 साल का एक साथ फाइंड नहीं करेंगे, एक एक साल का हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल का इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। 2 साल के लिए जमा करवाया मैंने, जैसे ही एक साल पूरा होगा मेरे अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा, 2000 का कुछ तो इंटरेस्ट बनेगा ना। तो एक साल के एंड में कितना इंटरेस्ट आएगा पहले हम वो निकालते हैं। फॉर्मूला भाई PTR अपॉन 100, प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपीज, ठीक है, टाइम, अब गलती से या 2 साल मत लिख देना, 2 साल के लिए तो जमा करवाया है, अभी तो हम केवल 1 साल का ही तो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, फर्स्ट ईयर का ही तो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो टाइम 1 और रेट कितनी है आपके 8% अपॉन में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई करो 160 रुपए। एक साल का ब्याज कितना बना, 160 रुपए। ठीक है, अब मेरे अकाउंट में कितने रुपए हो जाएंगे, यानी कि टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी। तो देखो 2000 रुपए तो थे अकाउंट में, प्लस 160 रुपए ब्याज के आ गए, तो मेरे अकाउंट में हो गए 2160 रुपए। ठीक है, 2160 रुपए हो गए। अब अपन 1 साल तक और वेट करेंगे, जब दूसरा साल पूरा होगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा, तब ब्याज और कैलकुलेट होगा, और भी तो ब्याज ऐड होगा। तो अब अपन निकालते हैं इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। मान लो दूसरा साल भी पूरा हो गया, ठीक है, तो फिर से अब थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट और आएगा ना, लेकिन अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं पहले तो, प्रिंसिपल टाइम रेट अपॉन 100। जब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा बच्चों, तो इस बार प्रिंसिपल 2000 रुपए नहीं होगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 2160 पे कैलकुलेट होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये आपको फायदा मिलता है। अगर आपको कोई बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट से ब्याज देता है, तो वहां पर क्या होगा, हर साल जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता जाएगा, आपका जो अमाउंट है वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी अब सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो 2000 पे कैलकुलेट नहीं होगा, 2160 पे कैलकुलेट होगा, तो इससे ब्याज थोड़ा बढ़ के ही आएगा अपने। तो देखो प्रिंसिपल कितना हो गया 2160, टाइम, अब टाइम कितना लिखेंगे, देखो 2 साल के लिए अपन ने रखा था, फर्स्ट ईयर का हमने यहां निकाल लिया, सेकेंड ईयर का हम यहां निकाल रहे हैं, मतलब 1 साल का ही तो निकाल रहे हैं, फिर भी अपन यहां पर 1 ही लिखेंगे। ठीक है, और रेट कितनी है 8 अपॉन में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट,
अब हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखो 8 6 48, 4 कैरी में, 8 1 8 और 4 12, 8 2 16 और 1 17, और नीचे देखो बेटा एक 0 है तो एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो ये आपके सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। देखो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 160 रुपए था। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आया है, 172.80 रुपीज। इसको हमेशा याद रखना, ये 8 पैसे नहीं है। आपको भी ये चीज में बेसिक नॉलेज है, मैं बता देता हूं। देखो जब भी कोई अमाउंट पॉइंट में लिखी हुई हो, डेसिमल के अंदर हो, तो उसके पीछे हमेशा बड़ी यूनिट लगाई जाती है, ठीक है। मतलब रुपीज और पैसे में से कौन सी यूनिट लगाएंगे, रुपीज लगाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, पॉइंट के लेफ्ट वाले रुपीज होते हैं और पॉइंट के राइट वाले होते हैं पैसे, ठीक है। और पॉइंट के बाद जो राइट वाले होते हैं, जो पैसे होते हैं, उनके अंदर हमेशा 2 डिजिट होना कंपलसरी है, 2 डिजिट होने चाहिए। यहां पर एक ही डिजिट है तो इसके आगे आप समझो 0 है। क्या है यहां पर, 0, यानी 172 रुपीज और 8 पैसे नहीं है, वो है आपके 80 पैसे। अगर 0 ना भी मिले तो आपको इनको 8 पैसे नहीं बोलने, इनको आपको बोलना है 80 पैसा, ठीक है ना। लेकिन अब देखो हमें समझना क्या है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 160 रुपए और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 172.8 रुपीज। मतलब कुल मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर दोनों साल, 2 साल के लिए तो जमा करवाए थे और 2 सालों का इंटरेस्ट बराबर नहीं आया। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कम है और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। फर्स्ट ईयर के अंदर जो प्रिंसिपल है वो अलग है और सेकंड ईयर के अंदर जो प्रिंसिपल था वो अमाउंट, जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट था उसको हमने सेकंड ईयर के अंदर प्रिंसिपल रखा है। ये इन दोनों में अंतर होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर दोनों साल का इंटरेस्ट बराबर है, दोनों साल के लिए प्रिंसिपल सेम होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, दोनों साल का इंटरेस्ट अलग अलग निकलता है और दोनों ईयर के लिए प्रिंसिपल भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो अमाउंट निकालते हैं अपन। फर्स्ट ईयर के एंड में 2160 रुपए तो हो ही गए थे, प्लस उसमें ऐड हो जाएगा 172.8 ऐड हो जाएगा। चलो ऐड करते हैं। ये आपके 2 साल के एंड में टोटल अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर टोटल अमाउंट कितना निकल के आया था, 2320 रुपए। और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 2 साल के बाद में टोटल अमाउंट कितना आया है, 2332 रुपए पॉइंट 80 पैसे, 2332.80 पैसा। मतलब दोनों के अंदर थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा मिलता है और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट थोड़ा सा क्या मिलता है, कम मिलता है। लेकिन क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए इतना तामझाम करना पड़ेगा 2 साल का, नहीं, फॉर्मूला भी है। अब अपन इसको फॉर्मूले से समझेंगे, ठीक है ना। देखो समझते हैं। तो अब बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट हम फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये जो सीधा मैंने अमाउंट फाइंड किया है ना, इसका फाइंड करने का फॉर्मूला है। और किसी भी चीज की अमाउंट आ जाती है तो अपन इंटरेस्ट तो निकाल ही सकते हैं। तो देखो सीआई के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/100 s to the power n। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट और N का मतलब होता है बच्चों टाइम। N का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। देखो फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल कितना है, हमने 2000 रुपए बैंक के अंदर जमा करवाए थे। 1 प्लस किस रेट से जमा करवाए थे, वो हमें 8% रेट दे रही है, अपॉन में 100 और कितने टाइम के लिए जमा करवाए थे, 2 ईयर के लिए जमा करवाए थे। देखिए 2000 एज इट इज, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, 100 बन जा 100 + 8, 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100, पावर 2 थी, 2 बार मल्टीप्लाई में लिख दिया, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। अब हमें क्या करना है, 2 108 और अपॉन में क्या है 10, इन सबको मल्टीप्लाई करना है और उसको हमें क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो वैसे बच्चों हमको पता ही है क्या आएगा, क्योंकि हमने इधर फाइंड ही किया है, ठीक है। 23 32 8 और अपॉन में है 10, 1 0। देखो 10 से डिवाइड करना बहुत इजी है, नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो,
एक जीरो है, एक डिजिट के लेफ्ट में पॉइंट लगा देंगे अपन, ठीक है ना। ये लो, ये आपके 2 साल के बाद में 2000 रुपए का 8% रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो अमाउंट बनेगा वो इतना बनेगा। यानी आपके 2 साल के बाद में आपने 2000 रुपए जमा करवाए, 2 साल के लिए जमा करवाए, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जमा करवाए, तो 2 साल के बाद में आपके अकाउंट के अंदर कितने रुपए हो जाएंगे? 2332.8 रुपए हो जाएंगे। अगर आपको बोले नहीं हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करके दो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, तो फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। अमाउंट कितनी है? 2332.8 में से प्रिंसिपल कितने रुपए जमा करवाए थे? 2000 रुपए जमा करवाए थे, तो 2000 माइनस कर दो ना, तो आपको कितना फाइंड हो जाएगा? 332.8। कितना हो जाएगा? 332.8। ये आपको 2 साल का इंटरेस्ट मिला है। 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 332.8 रुपीज, जिसमें से 332 रुपए हैं और 80 पैसे हैं। होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। क्वेश्चन के अंदर आपको मिल सकता है, एक वर्ड मिल सकता है आपको, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है अगर क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली या हाफ ईयरली मिले अगर आपको, तो उसमें क्या होता है हमेशा याद रखना, जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ मिले तो वहां पर टाइम जो होता है ना, टाइम उसको डबल करना होता है और जो रेट होती है वो हाफ हो जाती है। हालांकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बुक में तो आपके सिलेबस में नहीं है, प्रीवियस जो भी क्लासेस थी पहले ये टॉपिक में था ये, ठीक है। बस इतना याद रख लेना कि कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली लिखा हुआ मिले कहीं पर भी, तो रेट को तो हाफ करना है और टाइम को क्या करना है? डबल करना है। टाइम को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है और रेट को क्या कर दिया जाता है? हाफ कर दिया जाता है, 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। और इसी के साथ आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।